Hi everyone, my name is Manodat Desai and welcome back to my YouTube channel. So today we are at Panchgani and I'm staying in hostel. I'll be showing you this hostel. So stay tuned. I'll be going to many sites now like Athas Seat, then Vina Lake and many other. So I'll be showing you each and every places over here. I'll try to cover as many as I can because the weather is also not that good here. First let me show you this hostel. As you can see, the weather is completely foggy here, but we'll be going to Mahabaleshwar, like different sites, sightseeing viewpoints. I hope it doesn't rain today because yesterday night it was raining heavily here. Let's see. We can't see anything beyond this point because everywhere there is a fog over here. Let's hope कि थोड़ा कम हो जाए कि बाद में अच्छी तरह से घूमने के लिए मिले और वीडियो भी निकालने के लिए मिले. देखते हैं. I saw it on the internet pictures like we can see clear mountains over there. मैंने सोचा था कि यहाँ पे बैठ के पूरे पहाड़ों को देखूँगा और बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा फॉग है. सो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आगे तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि आप देख सकेंगे. कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हॉस्टल बहुत ही बढ़िया है. मैं यहाँ पे सुबह 4 बजे पहुँचा था, लेकिन बहुत टायर्ड हो गया था, इसीलिए फिर बाद में व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और सीधा रेस्ट करने चला गया. लेकिन अभी हम जाने वाले हैं यहाँ पे महाबलेश्वर साइट सीइंग के लिए जाने वाले हैं. विना लेक, आथस सीट और बहुत सारे हैं. अभी मुझे कैब पिक करने आने वाली है. सो अभी डायरेक्टली वहाँ मिलेंगे. तो अभी हम केटर्स पॉइंट पे आ चुके हैं. So guys, let's begin with this trip and today me and my hostel mates will be traveling together and their names are Madhu and Zuili. So we'll do a lot of fun over here in Mahabaleshwar and let's go to Eco Point first and let's do some masti over there. ए थांबे एको नाही येत जोरात एवढंच नको करू. हा घालू यूट्यूब वरती. बोलू काय 3 एको एको नाही बोलायचं, काहीतरी नाव घे. तुझं नाव घे. नाही, मला सगळ्यांमध्ये नाव नाही सांगायचंय. मधू बोल फक्त. हो. मला सांग ना. 5 6 मधू. हाय. काय चाललं नाही. आपला घरचा फोडायला लागेल. तो गाइस ये है इको पॉइंट. माझं नाव घेऊ का? मनोदत. कोण? चांगला आहे. So guys, there are many viewpoints at this location only, लेकिन हर एक व्यू पॉइंट कुछ अलग ही लग रहा था. एंड ट्रस्ट मी गाइस, हर एक व्यू पॉइंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था.
क्योंकि 2-3 दिनों से यहाँ पे बारिश हो रही थी और इसकी वजह से यहाँ पे हर जगह पर ग्रीनरी छा गई थी। और गाइस यहाँ के पहाड़ों की तो कुछ बात ही अलग है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ देर और रुकूं और बस इस नज़ारे को देखता ही रहूं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्रूट सैलड मिलता है और वो भी काफ़ी सस्ते में, इन बिटवीन 20 to 50 रुपीज़। एंड वन गुड थिंग इज़ दैट यू कैन पे यूजिंग GPay ओवर हियर। अभी हम डायरेक्टली एक स्ट्रॉबेरी फार्म में जाएंगे और वहाँ पे स्ट्रॉबेरी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और उनके यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी की स्पेशल आइटम भी मिलती है, सो वो भी ट्राई करेंगे। सो गाइस अभी हम स्ट्रॉबेरी गार्डन आ चुके हैं और सो हमें वो यहाँ से मीन्स अंदर जाने के लिए मिलेगा, वॉक इन है ना। सो अभी हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा फुटेज ये करेंगे, शूट करेंगे। और स्ट्रॉबेरीज लेने के लिए मिलेंगी इधर। स्ट्रॉबेरी विद क्रीम यहाँ का स्पेशल आइटम है। ओके, स्ट्रॉबेरीज विद क्रीम, हाँ यहाँ का स्पेशल आइटम है। ओके, आप एक बार टेस्ट करो यहाँ पे। ओके, विल ट्राई दैट नाउ। आपका नाम क्या है? करण। सो करण विल टेल अस द डिटेल्स अबाउट दिस स्ट्रॉबेरी फार्म। ओके, आप बताइए। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी का फार्म है, ये वाला स्ट्रॉबेरी का प्लांट। इसका हाइट इतने रहता है। शुरू में इसका ऐसा व्हाइट फल आएगा, व्हाइट फल से ग्रीन फल होने के बाद थोड़ा बड़ा होके फिर से थोड़ा में व्हाइट आएगा, उसके बाद रेड होगा तो पक जाएगा। इसके अंदर काला पाइप लगाया गया है, देखिए। इससे कहते हैं ड्रिपिकेशन, सुबह शाम 10-15 मिनट पानी दिया जाता है। इसके जड़ों में ठंडक होना चाहिए। इसका सीजन ठंडी में रहता है। इसका प्लांट आता है कैलिफोर्निया से। एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार किया जाता है। ये ऑर्गेनिक है, जो इजराइल पे लगाया जाता है वैसा है। अपना इंडिया पे नीचे मिट्टी पे लगाया जाता है। उसमें प्लास्टिक लगाना पड़ता है, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी आते तो मट्टी वगैरह कीड़ा वगैरह आजू बाजू से घास नहीं आता, तो स्ट्रॉबेरी फ्रेश रहता है। स्ट्रॉबेरी का वैराइटीज़ बहुत रहते हैं, जैसे शूटजली, नाविया, कामरुजा, विंटर, ऐसा बहुत वैराइटीज़ रहता है। वो देखिए जैसे अपना इंडियन टेक्नोलॉजी ऐसे नीचे मिट्टी पे लगाया जाता है। ओके, प्लास्टिक लगाया गया है। आप जैसे उधर देख के आगे जाता है। इसका सीजन सिर्फ ठंडी में रहता है सर। ओके, जैसे धूप बढ़ता है वैसा प्लांट कम होता है, जैसे बारिश होगा वैसा प्लांट मर जाता है। जैसे आप 2-3 दिन अभी बारिश हो गया था तो ये देखिए एक दो पत्ते सूख क्योंकि सड़ गया हो, तो प्लांट ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इसको ठंडा चाहिए, धूप भी चाहिए लेकिन बहुत कम। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, सो ये रहे हम यहाँ की स्पेशल और टेस्टी डेलिकेसी खाते हुए, स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम। सो गाइस वेदर बहुत ही अच्छा था, इसलिए हमने प्लान किया कि पहले हम महाबलेश्वर के मंदिर में जाके आएंगे और उसके बाद बाकी की एक्टिविटीज़ करेंगे। लेकिन वेदर सडनली चेंज हो गया और वहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी और ऐसा लग रहा था कि आज के प्लान्स सभी कैंसिल करने पड़ेंगे।
लेकिन मंदिर में तो जाना ही था। सो एक बात अच्छी हुई कि हमने इस हॉस्टल से निकलते वक्त हमारे छाते कैरी किए थे, सो उनकी मदद से हम मंदिर में चले गए। तो गाइस अभी हम महाबलेश्वर टेम्पल में आए हैं। अभी जस्ट दर्शन भी ले आए और अंदर शूटिंग नहीं निकाल सकते, इसीलिए बाहर आके जस्ट आपको ये दिखाता हूँ एरिया यहाँ का। सो गाइस वो रहा पार्किंग एरिया और जस्ट उसके सामने मार्केट भी है। मंदिर में जाते वक्त मैं सोच रहा था कि बस ये बारिश रुक जाए, क्योंकि मैंने प्लान्स बनाए थे वो मुझे सभी कंप्लीट करने थे। और जब हम मंदिर से बाहर निकले तो मैंने देखा कि वेदर चेंज हो रहा था और बारिश भी रुक गई थी, और ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मन में ऐसा लगा कि अभी तो पूरे प्लान्स कंप्लीट होने की कुछ चांसेस है। साला है तो गाइस अभी हम वीना लेक पर आ गए हैं महाबलेश्वर में। सो अभी यहाँ पे हम बोटिंग भी करेंगे प्लस हॉर्स राइडिंग भी करेंगे। सो अभी पहले हम हॉर्स राइडिंग के लिए जाएंगे, फिर बाद में बोटिंग के लिए। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह। गाइस हमने प्लान किया था कि यहाँ पे पहले हॉर्स राइडिंग करेंगे, लेकिन वेदर कम्प्लीटली चेंज हो गया फिर से और बहुत तेज़ बारिश आने लगी, इसलिए थोड़ा देर रुके हम वहाँ पे और फिर डायरेक्टली बोटिंग के लिए चले गए। आम्ही ट्राय करू शकतो का हे? म्हणजे एकच साईड फक्त एकच साईड जाईल। तसं एक साईडला बसायला लागेल तुम्हाला। हा कितना नाही होणार कसं क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? आय एम लर्निंग हे मी करतो खायचं आयुष्यात एक्साइटमेंट आपल्याला चालवायची तोडायची उचलून असं घ्यायचं फक्त हा असं एवढं लांब पुढे जाईल ना हात फुल आपण तिघांनी मस्त जीवाची बोटिंग केली काय चाललं। गाइस एक बात तो कहनी पड़ेगी, यहाँ पे वेदर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, लेकिन इसकी वजह से व्यूज़ बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। जस्ट देखिए यहाँ पे पहले बारिश होने लगी, फिर बाद में धूप भी आने लगी और उस धूप के साथ ये बादल बहुत ही अच्छे लगने लगे। सो गाइस अभी बारिश नहीं हो रही थी और बहुत अच्छी धूप भी निकल आई थी, इसीलिए हम फिर बाद में हॉर्स राइडिंग के लिए चले गए। यहाँ पे ये चार्जेस कितना है इसका? हॉर्स राइडिंग का 200 चार्जेस है सर। सिंगल मेडिकल की 200 है, घोड़े की 2 दिन बैठेगी ना तो 300। और वो घोड़ा ये करते हो जो स्टैंड करेंगे ना अपना 2 बेड में उसका 300 है सिंगल का। डबल बैठेंगे तो 300 है, खाली का चार्ज अलग नहीं लगा। और यहाँ पे कितना राउंड लेते हैं? एक राउंड आएगा पूरा 400 का राउंड है अपना। इसको स्लो मांगते हैं, स्लो भी चला सकते हैं, मीडियम मांगते हैं मीडियम भी, और फास्ट मांगते हैं तो फास्ट भी चला सकते हैं। देखो आपको डर लगता रहेगा तो आदमी साथ में बैठेगा और भगाएंगे। सो गाइस मुझे यहाँ पे वो भैया इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि घोड़े को कैसा रोकना है और कैसे भगाना है और उसे डायरेक्शन कैसे देने थे, लेकिन वो कुछ बोल रहे थे और भी, लेकिन उससे पहले मैंने घोड़ा भगा दिया।
सो गाइस, हॉर्स राइडिंग करके बहुत ही मज़ा आया। एक्चुअली हॉर्स राइडिंग मेरे विश लिस्ट में सबसे टॉप में थी, लेकिन बारिश की वजह से वो पोस्टपोन हो रही थी। लेकिन फाइनली वो अभी कंप्लीट हो गया और बहुत ही मज़ा आया उसमें। और अभी हम डायरेक्टली आ गए हैं मैप्रो गार्डन। अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर घूमेंगे और फिर बाद में हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। और आपको बता दूँ, ये मार्केट मैप्रो गार्डन के अंदर ही है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती है एज़ कम्पेयर टू द अदर शॉप्स आउटसाइड। सो गाइस, मुझे यहाँ की और एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पे आप सभी जूस ट्राई कर सकते हो खरीदने से पहले। सेम सो इट वॉज ऑलमोस्ट 7 o'clock इन द इवनिंग और इसके बाद हम डायरेक्टली जॉस्टेल चले गए। This is how I spend a day in Mahabaleshwar. So this trip will be of 3 days. So stay tuned for the next episode of this Mahabaleshwar series. And I hope you guys enjoyed this video. And if you did, just hit that like button and sub to my channel for future videos. Also don't forget to hit that bell icon so you will get a notification whenever I upload any videos. Also, you can follow me on my Instagram page. I'll be uploading photos, videos whenever I visit any places. So you guys will know which video will be coming next on YouTube. With that guys, I'll see you next time. Take care. Bye bye.